वी आर लाइव नाउ। गुड इवनिंग, कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि डीएसएसबी की प्रैक्टिस शीट तो हो रही है, यूपी का भी आप करा दीजिए। तो 5 बजे वाला जो ये स्लॉट है, जो मेरा इससे पहले बैच होता है उसका, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का 4 to 5 के टाइम स्लॉट में। तो फिर मुझे लगा चलो अच्छा 5 के 6 वाले टाइम स्लॉट में लेट्स डिवोट सम टाइम फॉर यूपी प्रिपरेशन। सो ये वाला जो टाइम है ये आप कह लो कि जो हमारे यूपी वाले कोर्सेज हैं उसके लिए आई विल यूटिलाइज। आपकी यूपी टीजीटी की क्लासेस होंगी, यूपी पीजीटी की होंगी और यूपी पीएससी एलटी ग्रेड, इनके सारे के रिवीजन के लिए बीच बीच में अलग अलग कोर्स की क्लास होती रहेगी। तो इट्स नॉट लाइक कि हाँ सिर्फ एक ही कोर्स पे फोकस होगा, मल्टीपल कोर्सेज पे फोकस करेंगे, बट येस ओनली फॉर यूपी स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। मैंने व्हाट्सएप में जो ब्रॉडकास्ट का टीम है उनके साथ भी शेयर कर लिया है, टेलीग्राम पे भी शेयर कर लिया है। अगर आपको मेरी तरफ से कोई व्हाट्सएप नहीं आया है या टेलीग्राम में नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 9711414978, इस पे मुझे आप एक व्हाट्सएप कर दो कि हाँ इंक्लूड मी इन दी ब्रॉडकास्ट लिस्ट, so दैट जो भी हमारी क्लासेस हों उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल जाए व्हाट्सएप पर भी। सेव कर लेना ये वाला नंबर है ना, रुचि मैम करके। तो जब भी आई विल सेंड यू एनी नोटिफिकेशन वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। आ गए हैं सारे लोग, जुड़ रहे होंगे धीरे धीरे करके। डू शेयर दिस क्लास विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी साथ के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। सो व्हाट वी हैव, क्या है आज की क्लास में? 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पूरे विलियम शेक्सपियर के प्ले से नहीं, सिंगल प्ले। कौन सा? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। सो मैं 50 क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी एक एक प्ले के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सारे कैरेक्टर्स कवर हो जाएंगे, जो आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है कि प्ले का कौन से वर्क से इंस्पायर होके लिखा उन्होंने, या व्हाट आर द डेट्स, कैरेक्टर्स कह लो, स्टोरी कह लो, कोट्स कह लो, सारे ही जो आपके सेगमेंट्स होते हैं प्ले से रिलेटेड वो सब कवर हो जाएगा, है ना? तो रेडी, शुरू करें। लेट्स हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। शेयर जरूर कर दो देना क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट और भी स्टूडेंट्स जुड़ सकें। जी गुड इवनिंग है, स्वागत है। लेट्स कंटिन्यू विथ आवर क्वेश्चंस। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन और ये रही मैं है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल? डायना, हेलेना, काउंटेस या मारियाना? क्विकली आंसर्स। बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आई नो आपको प्लेस बहुत अच्छे से पता है, आपको स्टोरी पता है, आपको कैरेक्टर्स पता है। वी आर डूइंग दिस जस्ट फॉर रिविजन, ताकि वो जो भी थोड़ा सा दिमाग में पीछे को हो रखा है वो फिर से फ्रंट में आ जाए और आपको चीजें याद आ जाए, है ना? तो जुड़ जाइए। एंड आंसर्स फर्स्ट के लिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा? मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट, वेरी इजी वन। यस करेक्ट, राइट आंसर आ गया हमारे सामने, हेलेना। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the author of the work that inspired all's well that ends well? So I'm not asking author of all's well that ends well, author of the work that inspired all's well that ends well। ध्यान से करेंगे, बताएंगे। जेफरी चौसर, जियोवानी बोकेशियो, डांटे या स्पेंसर? किसके वर्क ने इंस्पायर करा था विलियम शेक्सपियर को कि हाँ ये वाली कहानी मैं भी लिखता हूँ, एंड आई लाइक प्लान ए प्ले ऑन दिस पर्टिकुलर स्टोरी? सो क्वेश्चन नंबर 2, विलियम शेक्सपियर ने ऑल्सवेल द टेंसवेल लिखा, वो किस के वर्क से इंस्पायर्ड था? ऑथर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आई होप ये भी आपको आ ही रहा होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच कैरेक्टर इज द काउंटेस ऑफ रेजिलेंस सन? तो एक कैरेक्टर के रिलेशनशिप में दूसरा कैरेक्टर पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि काउंटेस का बेटा। जी वेरी गुड नीतीश, करेक्ट आंसर। सुशील करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। काउंटेस का बेटा ये हमारा यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट भी है, मेन कैरेक्टर भी है, थोड़ा वियर्ड सा मेन कैरेक्टर है बट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बर्ट्रम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Which significant item does Bertram give to Diana as a token of his love, which later plays a crucial role in the plot? So कहानी उसको थोड़ा क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर दिया गया है ताकि आपको थोड़ा समय लगे इसको पढ़ने में, बट सिर्फ पूछा जा रहा है कि बर्ट्रम ने डायना को क्या दिया था, व्हाट वाज दैट टोकन। फोर्थ में अपनी तलवार, हिज स्वॉर्ड, हिज फैमिली रिंग, जो उसका पारिवारिक रिंग था वो वाला, अ लेटर ऑफ कन्फेशन, उसने कबूला था कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या एक अपनी तस्वीर दी थी, अ पोर्ट्रेट ऑफ हिमसेल्फ। वेरी गुड। सबसे पहले आंसर आया है यादव जी का, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फैमिली रिंग। फिफ्थ देखिए, विच एलिमेंट डज द किंग ऑफ फ्रांस सफर फ्रॉम इन द प्ले? तो ये पूरे टेक्स्ट में एक जगह छोटा सा मेंशन है, प्लेग, फित्सुला, लेप्रेसी या ट्यूबरक्लोसिस। जो हमारे किंग ऑफ फ्रांस हैं, प्लेग की शुरुआत उसी से होती है कि ही इज वेरी इल और अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, और जो उनको ट्रीट कर सकता है ही इज ऑल्सो नो मोर। तो क्या था उनको, वट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम? जी जल्दी जल्दी बताएंगे। फिफ्थ के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, विच इज फित्सुला, फिस्तुला है ना। ये जैसे पहले लोग वॉर वॉर में जाते थे ना, तो जैसे कट लग गया, चोट लग गया उससे। ठीक है। सिक्स वन, हु डज हेलेना क्योर टू अर्न द राइट टू चूज हर हस्बैंड? जो हमारी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है हेलेना, उसने किसको ठीक किया जिसके बदले में शी गॉट दिस रिवॉर्ड कि वो अपने पसंद के जो भी वहां पे कोर्ट में लोग हैं जिससे भी चाहे शादी कर सकती है। सो उसने ठीक करा ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस को, उसने ठीक करा किंग ऑफ फ्रांस को, काउंट ऑफ ब्राजीलन को, या प्रिंस ऑफ नेपल्स को? किसको सही करा? हाँ जी नीतीश, करेक्ट आंसर है। किसको ठीक करा था उसने? अ वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता है हमें, द किंग ऑफ फ्रांस को। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन है, इन विच प्रॉब्लम प्ले डज द कैरेक्टर एंजेलो अपीयर? आपके ये मैंने क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया मैं आपको बता रही हूँ। हमारे एग्जाम में क्या होता है, कई बार ना क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है नॉट करेक्ट या अनलेस या एक्सेप्ट, और वो एकदम से आता है और कई बार जल्दीबाजी में आप उसको गड़बड़ कर जाते हो। तो ये क्वेश्चन भी इसीलिए है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल हम लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते बीच में अचानक से एक ही क्वेश्चन है, तो देखिए कितने लोग का आंसर सही आता है यहाँ पे। In which problem play does the character Angelo appear? The Merchant of Venice, Measure for Measure, Troilus and Cressida, या Timon of Athens? तो सारा दिमाग कहाँ था? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, कि मैम तो उसी पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल फटाक से चेंज करना पड़े तो हम चेंज कर लें। एंड राइट आंसर इज मेजर फॉर मेजर, करेक्ट वन। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेज हैं। एट्थ वन, विच अच्छा टाइमिंग ये ठीक है ना, शाम वाली? सो डेली का तो मैं नहीं कह सकती, बट आई विल ट्राई कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी ये क्लास होती रहे। तो 5 बजे मेरी वो वाली क्लास फिनिश होगी, फिर 15 मिनट थोड़ा सा सेट वेट कर लो, पीडीएफ ये वो, और फिर 5:15 पे मिल लिया करेंगे। क्यों, ठीक है ना टाइम शाम वाला? तो आप लोग जितने लोग स्कूल में हो, यू विल ऑल्सो गेट टाइम कि हाँ भाई आ गए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया, अब चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालते हैं। विच कैरेक्टर इज नोन फॉर बीइंग ए ब्रैगर्ड एंड कावर्ड? हमारे जो ये ऑल्सो दैट एल्सन के कैरेक्टर्स हैं, उसमें से एक कैरेक्टर है जो कि है तो बहुत फेकू टाइप लेकिन अंदर से डरता है। लफेव, पेरोल्स, लेवेच या बट्रा? कौन है ये? करेक्ट। और ये परमानेंट उसके बर्ट्रम के साथ लगा रहता है। इन विच सिटी डज बर्ट्रम बिकम ए जनरल? पेरिस, फ्लोरेंस, रोम या वेनिस? नाइन्थ के लिए कहाँ पे वो जनरल बनता है? 8 के लिए ए भी कोई बता रहा है भाई, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेफेव लॉर्ड है, और वो तो बहुत ही सेंसिबल लॉर्ड है, बहुत ही मतलब ज्ञानी टाइप वैसा वाला लॉर्ड, एज भी हो रखा है उसका। इनफैक्ट उसने हेलना को उसी ने इंट्रोड्यूस करा था किंग ऑफ फ्रांस के सामने। तो राइट आंसर इज फ्लोरेंस, बी। 10th, which play features the characters Helena and Bertram and is classified as a problem play?
कौन सा हमारा यहाँ पे प्ले है, जो हेलेना, ऑड, बर्ट्रम जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं, और उसको कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में। सो विंटर्स टेल, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ऑल स्वेल दैट एंड्स वेल, एंड टिमन ऑफ एथेंस। तो मेन आपको इस क्वेश्चन के पीछे पूछे जाने के पीछे का पॉइंट क्या था कि आप दोनों मेन कैरेक्टर्स को याद रखेंगे और साथ ही याद रखेंगे कि ये जो हमारा वर्क है ये क्या है, प्रॉब्लम प्ले है। जरूर याद रखिएगा। तीनों याद है हमें प्रॉब्लम प्लेस के नाम? हम्म, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, what is the name of the widow's daughter whom Bertram tries to seduce? तो जब वो पहुंचता है, उसकी अपनी खुद का सेट हो गया है, चिट्ठी लिखा उसने, भाग गया वहां से, अब नई जगह पे he is trying to seduce a widow's daughter. What is the name of the daughter? Mariana, Diana, Helena या Countess? 11th के लिए सुशील, नीतीश, यादव जी करेक्ट आंसर है भाई। और लोग भी कमेंट करें। राइट आंसर क्या है, डायना, करेक्ट। नेक्स्ट वन, तो ध्यान से पढ़िए, दिख रहा है पूरा क्वेश्चन आपको? ठीक, लेट्स कंटिन्यू। In all's well that ends well, how does Helena manage to fulfill Bertram's seemingly impossible conditions? बहुत ही मतलब ऐसे में पढ़ते ही जब उसने वो लेटर में वो पॉइंट्स लिखे थे, साफ पता लग रहा था कि भाई ये इतना आसान नहीं है, नहीं कर पाएगी हेलना। By using a magical potion, by disguising herself and taking Diana's place in bed, by appealing directly to the King of France, by challenging Bertram to a public debate. क्या करा था उसने? अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक है, एक सॉरी एक टर्म है जो यूज किया जाता है, देखिए किसी को पता है? विलियम शेक्सपियर ने ये अपने 2-3 प्लेस के अंदर ये यूज किया है। डैश ट्रिक क्या कहते हैं इसको, जो हेलना ने यूज किया था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उसने अपने आप को डिस्गाइज करा था, पूरा अंधेरा हो जाएगा, कोई बातचीत नहीं होगी, एंड बर्ट्रम को क्या लगेगा कि वो क्या है, डायना है, जबकि वो रहेगी कौन, हेलेना। 13, which character says love all, trust a few, do wrong to none? सो कोट के ऊपर बेस्ड है। ये अभी कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी वाले टैब पे भी पूछा था, 2-3 दिन हुआ होगा, एंड मोस्टली करेक्ट आंसर्स आए थे। सो विच कैरेक्टर सेज लव ऑल, ट्रस्ट ए फ्यू, डू रॉन्ग टू नन? हेलेना, बर्ट्रम, काउंटेस, किंग ऑफ फ्रांस? बेट्रिक, हाँ करेक्ट, वेरी गुड, बेट्रिक, है ना? तो जिसमें कि सामने वाले पर्सन को नहीं पता चलता है कि एक्चुअली उसके साथ कौन है। कोट्स वाले क्वेश्चन पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मतलब काफी बार पेपर जैसे आ चुका है, और आपको पता है कि जब भी नया नया क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं, तो कोट्स भी हमारे लिए जरूरी हैं। 13 के लिए ए, हेलेना? नहीं, हेलेना करेक्ट आंसर नहीं है, काउंटेस है। काउंटेस ने कहा लव ऑल, ट्रस्ट ए फ्यू, एंड डू रॉन्ग टू नन। सो ध्यान रखेंगे जिनका ये गलत हुआ है, लेट्स रिमेम्बर दिस। 14, डेट का क्वेश्चन, और विलियम शेक्सपियर के केस में डेट्स हमें सबसे ज्यादा तकलीफ में डालते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि आप एक एक सोर्स फॉलो करोगे वहां कुछ डेट मेंशन है, दूसरा सोर्स फॉलो करोगे वहां कुछ और डेट है। तो थोड़ा सा शेक्सपियर के केस में हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होता है कि वी विल फाइंड मोर देन 3 or 4 डेट्स फॉर एनी स्पेसिफिक थिंग। पर यहाँ पे नहीं, इस क्वेश्चन में कोई पंगा नहीं है। In which year was Allswell That Ends Well first published? And right answer is 1623, फर्स्ट फोलियो में पहली बार पब्लिश हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, स्वागत है रामपाल दास जी, भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा क्लास को। What is the primary theme of All's Well That Ends Well? मेन थीम क्या है? क्योंकि जब आप थीम पढ़ते हो बहुत सारे थीम्स पढ़ते हो कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर व्हाट इज द मेन वन? रिवेंज, लव एंड डिसेप्शन, वॉर एंड पीस या फ्रेंडशिप? रिवेंज है इसमें? नहीं, रिवेंज आपको किस में मिलेगा? हैमलेट में मिलेगा, टीटस एंड्रोनिकस में मिलेगा, जहाँ पे बदला लिया जा रहा है, जूलियस सीजर में मिलेगा। यहाँ रिवेंज नहीं है।
प्राइमरी थीम क्या है हमारा यहाँ पे? लव एंड डिसेप्शन, प्यार और थोड़ा धोखा। ठीक। हु एक्सपोजेस पेरोल्स एज ए कावर्ड, तो उसने बहुत फेंका है प्ले के अंदर, बहुत ज्ञान दिया है, हेलना को भी बहुत ज्ञान दिया है, दूसरे लोगों को भी बहुत ज्ञान दिया है, पर ये लोग थे, इन्होंने कहा हम तो इसकी पोल खोल के रहेंगे। तो हु एक्सपोजेस पेरोल्स एज ए कावर्ड? लफेउ, बर्ट्रम, टू लॉर्ड्स इन द आर्मी, द किंग ऑफ फ्रांस। 16, किसने उसकी जो सच्चाई थी वो सामने लेकर के आते हैं कि ये देखो ये है, ये एक्चुअली में ये है। हाँ जी, टू लॉर्ड्स इन दी आर्मी, करेक्ट। फॉर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए सारे लोग। ये है जहां पे प्ले के अंदर या प्ले के डिटेल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, किसी और ने कुछ कहा है ऑल्स वेल दैट एंड्स के बारे में, और उस पे ये क्वेश्चन फ्रेम आउट किया गया है। तो ऐसे हमारे 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं टोटल, जो हमारे राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गैल्सवर्दी, उनके वर्क को लेकर के किसी और ने क्या कहा बाद के राइटर्स ने। सो फॉर विच कैरेक्टर जीबी शॉ सेड द मोस्ट ब्यूटिफुल ओल्ड women's पार्ट एवर written? सो यू आर गेटिंग दिस हिंट, एक हिंट है यहाँ पे, ओल्ड वुमन लिखा हुआ है, काउंटेस, विडो, मारियाना, क्वीन ऑफ फ्रांस। विडो नहीं, काउंटेस के लिए। काउंटेस को ना बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया है प्ले के अंदर, वेरी सेंसिबल, मतलब वो चाहती थी कि हेलेना उसकी वो बने डॉटर इन लॉ। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी, नॉलेजेबल थी, एडुकेटेड थी, उसने सोशल रैंक और ये सब पे फोकस नहीं किया था। तो काउंटेस के लिए कहा है जीबी शॉ ने, द मोस्ट ब्यूटीफुल ओल्ड वुमेन्स पार्ट एवर रिटन। हमने ये जो जनरली क्या होता है अपने वर्क के अंदर, वो जो बड़ी लेडी होती है ना, उनको हम लोग वैम्प दिखा देते हैं, विलन दिखा देते हैं। विलियम शेक्सपियर ने ऐसे नहीं करा था, बड़े अच्छे से डेवलप करा था इस कैरेक्टर को। काउंटेस। 18, इन एपिलॉग, सो फर्स्ट थिंग रिमेंबर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल के प्ले के अंदर क्या है? एपिलॉग। प्रोलॉग प्ले से पहले, एपिलॉग प्ले के बाद। So in this we have epilogue. In epilogue, which character says the king is a beggar, now the play is done? Helena, Bertrand, King of France या Perrault? किसने कहा है? 18th में किसने ये लाइन कही है? और ये पॉपुलर लाइन है, मुझे लग रहा है किसी पेपर में पूछा भी गया है। द किंग इज अ बेगर, नाउ द प्ले इज डन। किसने कहा है ये? किंग ऑफ फ्रांस ने। सो दो इंफॉर्मेशन याद रखना है, एक एपिलॉग है, दूसरा हु कम्स इन द एपिलॉग, कौन बाय बोल रहा है ऑडियंस को? किंग ऑफ फ्रांस। और जो उनकी लाइन शुरू होती है उसमें फर्स्ट लाइन क्या होता है? द किंग इज ए बेगर, नाउ द प्ले इज डन। भाई प्ले खत्म हो गया, अब किंग का कोई इंपॉर्टेंस रह गया? नहीं रह गया, ही इज ए बेगर नाउ। 19th, what does Helena disguise herself as to fulfill Bertram's conditions? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कहीं भी आप क्वेश्चनर देखेंगे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का, तो ये वाला क्वेश्चन दिख जाता है हमें, पूछा भी गया हुआ है। क्या बनती है? नन, पिलग्रिम, काउंटेस या सोल्जर? तो वी ऑल नो, सबको पता है ये वाला आंसर, कौन सा आंसर है? पिलग्रिम, करेक्ट। 20, who is the king of France's loyal lord who persuades him to see Helena? लफेव, पेरोल्स, बर्ट्रम या लावेज? किसने किंग ऑफ फ्रांस को कहा कि सर आपको मिलना चाहिए उससे, है ना, और डेफिनेटली आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा? किसने कहा था ये चीज? नमस्ते अंकुर गौतम जी, स्वागत है। सो 20 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 50 क्वेश्चंस हैं, बाद वाले क्वेश्चंस भी देख लेना आप बाद में। किसने कहा था ये? लेफेव ने कहा था, लॉर्ड लेफेव ने। उसने कहा था कि हाँ आपको देखना चाहिए, मिलना चाहिए। What is the relationship between Helena and the Countess of Resilien? Mother and daughter, aunt and niece, ward and guardian, sisters. क्या रिलेशनशिप था उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में?
सो ब्लड वाला कोई रिलेशन नहीं था। स्टिल काउंटेस बहुत मानती थी हेलेना को, बहुत उसको मतलब उन्होंने प्यार से अपने पास रखा था। सो व्हाट वाज द रिलेशन? क्या रिलेशन था? वार्ड एंड गार्जियन। वार्ड कौन थी? हेलेना। एंड काउंटेस कौन थी? गार्जियन। 22. All's well that ends well still defines the crown, whatever the course, and the end is renown. Who says these lines in the play? Helena, Perrault, Lefebvre या बर्ट्रम? सो कोट्स वाले क्वेश्चन भी मैंने 4-5 इंक्लूड किए हैं आपके इस पूरे कलेक्शन के अंदर, सो दैट वो भी आपकी तैयारी होती रहे। कैरेक्टर्स पे तो यूजुअली हमारा फोकस रहता है, कई बार कोट्स छूट जाते हैं कि भाई पूरा ओरिजिनल टेक्स्ट कौन पढ़े, है ना। तो 22 वाला, इसके लिए कौन आंसर बताएगा सबसे पहले? किसने कहा है ये? अब प्ले का मेन लाइन है, इतना तो समझ आ गया। किसने कहा है? प्ले के मेन कैरेक्टर ने कहा है, याद रखेंगे। किसने? हेलेना ने, शेक्सपियर की हीरोइन ने ये वाली लाइन कही है। ना 23, व्हाट इज इट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्लेस? ये हो गए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड नहीं है। अब जब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, और ये आप रट्टा नहीं मार सकते। आप कैरेक्टर्स रट सकते हो, आप एक्ट रट सकते हो, सीन रट सकते हो, लाइंस रट सकते हो, पर ये आपको ऑन द स्पॉट एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के अपनी समझ के हिसाब से आंसर करना होगा, है ना। तो क्या है प्रॉब्लम प्लेस के फीचर्स? ये पूरे कॉमेडी होते हैं। इसके अंदर आपके एलिमेंट्स मिलते हैं कॉमेडी के भी और ट्रेजेडी के भी। ये हिस्टोरिकल ड्रामास हैं या ये पूरे तरीके से ट्रैजिक है? 23 के लिए क्या लग रहा है, क्या आंसर हो जाएगा? ब्लेंड है ना। थोड़े बहुत इसके अंदर ट्रेजेडी वाले एलिमेंट्स भी हैं। प्रॉपर तो वो ट्रैजिक कॉमेडी होता है, जिसके अंदर हमारे ट्रेजेडी और कॉमेडी के एलिमेंट्स होते हैं, पर प्रॉब्लम प्लेस के अंदर भी हमें ट्रेजेडी के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे मेजर फॉर मेजर के अंदर भी ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं, आपके ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के अंदर भी हैं। ओके, व्हाट डज बर्ट्रम डू आफ्टर मैरिंग हेलेना? क्या करता है? अब आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल एंड की बात नहीं हो रही है। एंड में तो वो कबूल करता है कि हाँ मैं इसको अपनाऊंगा। शादी उनकी पहले होती है, जब वो किंग ऑफ फ्रांस ने कहा कि हाँ हेलेना ने जिसको चूज करा है, हेलेना विल गेट मैरिड। तो क्या करता है बर्ट्रम? स्टेज विथ हर, फ्लीज टू फाइट इन द आर्मी, गोज ऑन ए पिलग्रिमेज, रिटर्न्स टू हिज मदर। अंकुर जी क्वेश्चन भी लिखते चलो ताकि पता चले कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, है ना। 24 के लिए बताएंगे राइट आंसर। लाइक भी कर देना भाई क्लास को, अच्छी लग रही हो क्लास, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हाँ जी, और भी करेंगे क्लासेस करोगे, मैं टाइम निकाल रही हूँ धीरे धीरे। तो ये 5 से 6 वाला टाइम मैंने रखा है यूपी वाले कोर्सेज के लिए। तो यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी एलटीगेट, और एक व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी बना दिया है, जिसपे क्लास होने के 5 मिनट पहले आई शेयर द लिंक। तो अगर आपको ये लिंक मेरा आज मिला है, देन वेरी गुड, यू आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। अगर नहीं मिला है आपको व्हाट्सएप वाला लिंक, तो जो नंबर आपको दिख रहा है 9711414978, इस पे जस्ट एक वो लाइन लिख के आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, अपना नाम और वो लिख दो कि प्लीज ऐड मी इन दी यूपी ग्रुप। तो फिर आपको भी नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि यूट्यूब का पक्का नहीं होता है कि नोटिफिकेशन पहुंचे ही पहुंचे, है ना। 24 का बी बता रहे हैं, हाँ, प्लीज टू फाइट इन दी आर्मी, करेक्ट है। 25, तो हमने 50% कर लिया, अब हमें और बाकी के 25 करने हैं। हु इज द कॉमिक कैरेक्टर दैट प्रोवाइड्स ह्यूमर इन द प्ले? अब ऐसे वाले क्वेश्चंस ना आते हैं, एक और मुझे याद है क्वेश्चन में आया था और उन्होंने सर्वेंट के बारे में पूछ लिया था। यूजुअली उतना ज्यादा सर्वेंट पे फोकस करके नहीं पूछते, तो ये भी एक ध्यान रखना है हमें, कई बार हमारे माइनर कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं क्वेश्चन में। सो कॉमिक कैरेक्टर 25, लफेव, पेरोल्स, लावेच या बर्ट्रम? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। What does Helena use to cure the king of France? ये प्ले के शुरू में होता है। तो हेलेना ने क्या यूज किया है? ए मैजिक पोशन, हर फादर्स मेडिसिन, अ प्रेयर या ए रेयर हर्ब? क्या यूज किया था?
फादर का मेडिसिन, क्योंकि डॉक्टर कौन थी या फिजिशियन कौन थे, उसके फादर थे। और फादर के जो नोट्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो थे अभी भी हेलना के पास, एंड हेलना यूज्ड दैट, है ना, रिस्क लिया था उसने बहुत बड़ा। हर फादर्स मेडिसिन। विच कैरेक्टर इज ए फ्रेंड एंड कंपेनियन टू बर्ट्रम? परमानेंट उसके साथ है और उसकी चीजों में इंटरफेयर भी कर रहा है। एक तो मैंने कहीं पे पढ़ा था, सम क्रिटिक रोड, मतलब इसको फाइनल नहीं मानते हैं, बट कुछ एक एक दो क्रिटिक का ओपिनियन था कि दे वर मोर देन फ्रेंड्स। जैसे वो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को हाईलाइट किया था बिटवीन बर्ट्रम एंड पेरोल्स, पर बाकी सारे क्रिटिक्स ने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं, ये बकवास बात है। दिस वाज नॉट द थिंग। ही वाज ए फॉलोअर एंड दे वर टुगेदर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। सो 27 के लिए फ्रेंड एंड कंपेनियन टू बर्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्लेज ओपनिंग सीन? और ये भी आता है क्वेश्चन, ये भी आता है, स्पेशली उन वाले प्लेस में जहाँ पे आपके अलग अलग लोकेशन पे एक्ट बटे हुए होते हैं। जैसे मैकबेथ देख लो, तो अलग अलग पैलेसेस मेंशन है। ओथेलो देख लो, वहां पे भी हमारा जो फर्स्ट एक्ट है वो अलग लोकेशन पे होता है, बाद में वो लोग अलग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये भी आता है क्वेश्चन। सो व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्लेज ओपनिंग सीन? पेरिस, फ्लोरेंस, रजलन या वेनिस? बिल्कुल शुरू वाला सीन कहाँ पे है? तो आपको पता है वो काउंटेस ऑफ रेजिडेंस से शुरू होता है, वहां पे बर्ट्रम अपनी मदर के साथ बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, है ना, 28 के लिए सी करेक्ट आंसर। Which literary work inspired Shakespeare's All's Well That Ends Well? Canterbury Tales, The Decameron, The Divine Comedy, The Fairy Queen? ये विलियम शेक्सपियर के केस में ये वाला क्वेश्चन भी आएगा कि उन्होंने जो ये प्ले लिखा है ये एक्चुअली कौन से वर्क से इंस्पायर्ड है। और जब आप ये इस पे थोड़ा सा रिसर्च करो या पढ़ो तो एक या दो नाम याद रख सकते हो। कुछ एक तो हैं जो आपके वो हिस्ट्री के वाले वर्क के ऊपर बेस्ड हैं, वहीं से सारा कुछ सेट हो जाएगा। बट कॉमेडीज के अंदर थोड़े हमारे अलग अलग रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, और कोई कोई ऐसे प्ले भी हैं जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा वहां से, थोड़ा सा वहां से लिया है, तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी याद रखने में। फिलहाल इसका तो याद होगा, इसमें बहुत लड़ाई नहीं है, एक फिक आंसर है हमारा। जी, डी कैमरॉन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन आ गया। हु सेज मॉडरेट lamentation is the right of the dead, excessive grief the enemy to the living? अब ये मुश्किल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये उतना फेमस या पॉपुलर लाइन नहीं है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहोगे, बहुत ज्यादा हैरान परेशान नहीं होइएगा, नहीं याद कर सकते सारा, पर जो भी आपको मौका मिले, लाइंस आपके सामने आए, ट्राई टू रिमेम्बर दीज लाइंस। सो 30 के लिए एनीबडी, किसकी लाइन है ये? लॉर्ड लफेव की लाइन है। मॉडरेट लेमेंटेशन इज द राइट ऑफ द डेड, एक्सेसिव ग्रीफ द एनिमी टू द लिविंग। ठीक है। 31, what does Bertram vow never to do unless Helena fulfill his conditions? तो बर्ट्रम ने कहा कि ये दो चीजें तुम्हें फुलफिल करनी है, और अगर जब तक तुम ये नहीं करोगी तब तक मैं ये नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? रिटर्न टू फ्रांस, एक्नॉलेज हर एज हिज वाइफ, फाइट इन द वॉर, या स्पीक टू हर अगेन? उसने क्या कहा कि मैं ये नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगी। एक्नॉलेज हर एज हिज वाइफ, मैं नहीं अपनाऊंगा, हाँ सही आंसर है, तब तक मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिंट दिया था। सो विच कैरेक्टर इज नोन फॉर देयर विजडम एंड एडवाइस? अच्छा, सेंसिबल कैरेक्टर दिखाया गया है, और इनफैक्ट बाद में जब पता लगता है लोगों को कि हेलेना इज डेड, क्योंकि वो तो भाग गई हुई थी बर्ट्रम के पीछे और यहाँ उसकी कोई खोज खबर ही नहीं थी, तो लोगों को लगने लगा था कि हेलेना इज डेड। तो लेफेउ ने फिर अपनी डॉटर को कहा था बर्ट्रम को कि भाई तुम मेरी डॉटर से शादी कर सकते हो, और प्लस उसने प्ले के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस दिए हैं। तो विजडम एंड एडवाइस के लिए वी विल रिमेम्बर लॉर्ड लेफेउ।
32, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज हेलेना प्लान टू डू आफ्टर रिसीविंग बर्ट्रम्स लेटर? क्या प्लान किया उसने फटाफट से कि मैं ये करूंगी? रिटर्न टू रेजिडेंट, वहीं पे अपनी काउंटेस के पास वापस चली जाऊंगी, या मेक ए रिलीजियस पिलग्रिमेज, या कन्फ्रंट बर्ट्रम, या सीक रिवेंज? बदला लेके रहूंगी बर्ट्रम से, उसने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे मुझे मना कर दिया। और भी कोई जुड़ा हमारे साथ? भाग्यवती जी, स्वागत है भाई। क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करते चलिएगा आंसर के साथ साथ, है ना। 33 आ गया हमारे सामने, मेक ए रिलीजियस पिलग्रिमेज, परफेक्ट, वेरी गुड। लास्ट में स्कोर भी बताना आप लोग, आउट ऑफ 50 क्या स्कोर है। तो ज्यादातर आंसर तो आपको आएंगे, गलत वाले आपको याद ही रहेंगे, तो जो भी आपने रॉन्ग किए होंगे उतने माइनस करके डू शेयर योर स्कोर्स एज वेल। इन 1896 हु कॉइन्ड, सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, फोकस करिए। इन 1896 हु कॉइन्ड द टर्म प्रॉब्लम प्ले to include the play and grouping it with Troilus and Cressida and Measure for Measure? तो ये आपके प्ले के कैरेक्टर्स, स्टोरी, डेटा से अलग हटके क्वेश्चन, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने ये कैटेगरीज नहीं बनाई थी। विलियम शेक्सपियर के प्लेस जब फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे तो देयर वर 3 कैटेगरीज, एक था आपका ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री। बाद में और भी हमारे क्रिटिक्स ने बनाई थी कैटेगरीज, लेट रोमांसेस कहा, ट्रैजिक कॉमेडी कहा, प्रॉब्लम प्ले कहा, सोम्बर प्ले कहा। तो किसने ये टर्म कॉइन करा था 1896 में? डेविड गैरिक ने, एलन ट्रेन टेरी ने, हेनरी गिब्सन ने, या फ्रेडरिक एस बोआज ने? मुश्किल है, ये वाला गड़बड़ होगा। राइट आंसर 34 के लिए लास्ट वाला याद रखिए, फ्रेडरिक एस बॉस, है ना। इन्होंने ये वाला टर्म कॉइन किया था, प्लस ये तीनों प्ले और एक हैमलेट आई गेस, 4 को उन्होंने इंक्लूड करा था प्रॉब्लम प्ले में। बट बाद में हैमलेट को नहीं किया जाता है क्योंकि वो ट्रेजेडी है और ग्रेट ट्रेजेडी है, तो सिर्फ 3 को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। एक हमारा ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रोइलस एंड क्रेस्टा। क्यों प्रॉब्लम प्ले? क्योंकि ये जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है उनको इन कहानियों में हाईलाइट किया गया था। भले सोल्यूशन ना दिया गया हो, बट ये प्रॉब्लम्स हैं, इस चीज को हाईलाइट किया गया था। ठीक है, तो आगे हम लोग 35 पे। What does Bartram give to Lefebvre as a token of his engagement to Lefebvre's daughter? Ring, necklace, bracelet, letter. ऐसे आपके बहुत सारी चीजें हैं हर प्ले के अंदर। कोई लेटर दे रहा है, कोई स्ट्रॉबेरी का हैंकरचिफ दे रहा है, कोई रिंग दे रहा है ना। एक जगह तो स्लीव भी दिया गया है। तो 35 के लिए क्या दिया था? यहाँ पे बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स एन इजी प्ले, और हमारा आंसर क्या है? रिंग। वेरी गुड। आगे 36, what is the outcome of Helena's plan to trick Bertram? So हेलेना ने विडो से मिली, डायना से मिली, अपना प्लान बताया कि ऐसे 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 किया जाए। विडो और डायना उसके साथ एग्री हो जाते हैं। फिर हमने जो अभी 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 हम लोगों ने बातचीत की थी, बेट्रिक हो जाता है। उसके बाद हेलेना के प्लान का आउटकम क्या होता है? शी फेल्स एंड रिटर्न्स होम, शी सक्सीड्स एंड बिकम्स प्रेग्नेंट, शी इज डिस्कवर्ड एंड पनिश्ड, शी डिसाइड्स टू लीव बर्ट्रम। कि भैया मैं तो दुखी हो गई, मैं तो नहीं रह रही इसके साथ, ऐसा कुछ क्या होता है वहां पे? ऑप्शन नंबर बी, शी सक्सीड्स एंड बिकम प्रेग्नेंट। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। अपने दोस्तों के साथ भी बताते चलिएगा उन लोग को भी कि भाई क्लासेस हो रही हैं, सो दैट दे कैन आल्सो कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। हु सेज नो लेगेसी इज सो रिच एज ऑनेस्टी? तो लाइन इंपॉर्टेंट है, बट कैरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसको कोशिश करना है याद रखने की। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो लेगेसी इज सो रिच एज ऑनेस्टी। भाई आप किसी राजा रानी के बेटे हो या कुछ भी हो, लेकिन क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? ऑनेस्टी। तो हु सेज, हेलेना, बर्ट्रम, मारियाना या पेरोल्स? मारियाना ने कहा है ये।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मारियाना। अब एक स्टेप और डिफिकल्ट, कहाँ है ये लाइन? इन विच एक्ट एंड सीन डज दिस कोट अपीयर? एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 2 सीन 3, एक्ट 3 सीन 4 या एक्ट 4 सीन 4? 38 के लिए। और सुशील, आ रहे हैं आंसर्स? स्कोर जरूर अपना एंड में बताना। नो लेगेसी सो रिच एज ऑनेस्टी, कौन से एक्ट कौन से सीन में ये कोट हमें देखने को मिलेगा? सो ये मुश्किल है ऐसे, क्योंकि मैरियाना के लाइंस को उतना आप याद रखो ये नहीं पॉसिबल है। सो आई टेल यू द आंसर, एक्ट 3 सीन 5 में ये लाइन बोला गया। एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन, which tale from the Decameron is the basis for all's well that ends well? So अब देखिए, अगर विलियम शेक्सपियर के इंस्पिरेशन पे जाएं तो सबसे पहले हमने याद किया कि कौन से ऑथर का वर्क, फिर हमने याद किया कौन सा वर्क, अब उस वर्क के अंदर कौन सी कहानी जहां से विलियम शेक्सपियर ने ये स्टोरी ली है। सो टेल 1 ऑफ डे 1, टेल 9 ऑफ डे 3, टेल 5 ऑफ डे 2 या टेल 7 ऑफ डे 4? 39 के लिए टेल 9 ऑफ डे 3, ये जो उसके अंदर आपके कह सकते हो इंडेक्स होगा या चैप्टर्स होंगे, उसमें से टेल 9 ऑफ डे 3 से ये हमें इंस्पिरेशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 40, 10 मोर क्वेश्चंस। व्हाट डज बर्ट्रम डू व्हेन ही बिलीव्स हेलेना इज डेड? तो अब उसको कोई खोज खबर ही नहीं है हेलेना के बारे में, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा क्योंकि वो तो डिस्गाइज्ड फॉर्म में है, और सबने ये मान लिया कि हेलेना इज डेड। बर्ट्रम का क्या रिस्पॉन्स था? वाज ही सैड, वाज ही एंग्री, वाज ही रिलीव्ड? क्या था उसका सिचुएशन? ऑप्शन नंबर ए, mourns her loss, returns to France, runs away with Lefebvre's daughter, seeks revenge। क्या करता है जब उसको पता लगता है कि भाई हेलेना की तो डेथ हो गई? 40 के लिए returns to France, correct answer। 41, what is the debated range of years during which all's well that ends well was likely written? तो अब देखो, वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जहां पे वो कह सकते हैं कि भाई ये कौन से साल में लिखा गया था, और वो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी अगर उन्होंने बहुत पास पास के साल लिख दिए तो, है ना? पर मैंने आपके सामने वही डेट्स लिखे हैं जिसके बीच में कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने अपना प्ले लिखा होगा। अब ऑप्शंस क्या है? 90 से 95, 98 से 1608, 01 से 06 या 05 से 010। पाँच पाँच साल का हम लोग गेस वर्क कर रहे हैं कि अच्छा इसके बीच में लिखा होगा विलियम शेक्सपियर ने। सो अज्यूम्ड डेट्स क्या है? 1598 टू 1608। हाँ, माना जाता है कि इस डेट के बीच में विलियम शेक्सपियर ने ये वाला प्ले लिखा होगा। Okay, question number 42. Which of the following plays is not considered a problem play by William Shakespeare? And please मैं फिर repeat कर रही हूँ, एग्जाम में जरूर याद रखिएगा, questions with not, unless, except, मिस्टेक नहीं करके आएंगे, सिली मिस्टेक। कौन सा वाला प्रॉब्लम प्ले नहीं है? All's well that ends well, Measure for Measure, A Midsummer Night's Dream या Troilus and Cressida? याद हो ही गया होगा अभी तक सबको। A Midsummer Night's Dream ये नहीं है। 43, in All's Well That Ends Well, what specific condition does Bertram set for Helena to fulfill before he will accept her as his wife? ये आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगर कभी भी हो कि भाई प्ले में से ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं तो ये आप उसमें से आएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बर्ट्रम ने वो दो क्या चीजें बोली थी जो हेलेना को फुलफिल करनी थी। She must bring him the king's crown. She must obtain his family ring and bear his child. She must defeat Perrault in a duel. She must become a noble woman. क्या उसने शर्त रखा था? और ये मुझे पता है कि 100% स्टूडेंट्स को पता है ना?
So right answer is option number B, ring and child. ठीक. 44. What is the name of the widow's daughter who helps Helena in her plan to win Bertram's acceptance? Mariana, Violenta, Diana या Lavach? तो अभी तक तो याद हो गया है हमें, विडो और विडो की डॉटर डायना. करेक्ट. एक और कोट, एक और लाइन. The web of our life is of a mingled yarn, good and ill together. Which character reflects on the nature of life with this quote? अच्छी लाइन है, पर अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, हमारा जो ये कैरेक्टर है ये माइनर है. अच्छी लाइन बट माइनर कैरेक्टर. The web of our life is of a mingled yarn, good and ill together. So हमारी जो जिंदगी है ये ऐसे बिल्कुल ऐसे आपस में चीजें घुली मिली हैं, जैसे वो ऊन का गोला नहीं होता है. सो मिंगल्ड यार्न, जिसके अंदर गुड और बैड सब मिले हुए हैं. यानी हमारी जिंदगी के अंदर सब आते हैं, सारे तरीके की चीजें आती हैं. अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं. अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं. हमें अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, है ना. सो हेलेना फर्स्ट लॉर्ड, काउंटेस या किंग ऑफ फ्रांस, किसने ये वाली बात बोली है? और सही बात बोली है एकदम, फर्स्ट लॉर्ड है. फर्स्ट लॉर्ड. 45 के लिए बी करेक्ट आंसर है. Moderate lamentation is the right of the dead, excessive grief the enemy to the living. Who says this quote? मेरे ख्याल से ये वाला हमने कर लिया है ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन. सो राइट आंसर इज लेफेव. 46 के लिए लेफेव. 47. हाँ, ये मजेदार क्वेश्चन है. ये जैसे आपके यूजीसी नेट लेवल पे नहीं आते क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स दे करके और फिर आपको बताना होता है कि भाई असर्शन सही है या रीजनिंग सही है. सो मैंने 2 क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड किए हैं. आई नो कि मतलब इस तरीके का जरूरी नहीं है, बट करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर हमें. नेट टाइप क्वेश्चन. So assertion is Bertram initially refuses to marry Helena, and reason is Bertram believes Helena is of lower social status and unworthy of him. तो स्टेटमेंट है और उसके पीछे का कारण है. अब आपको इन चारों में से बताना है क्या सही है. पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए भी सही है, आर भी सही है और आर उसका सही एक्सप्लेनेशन है. दूसरा कह रहा है कि आर, ए और आर दोनों सही है बट आर उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. सी कह रहा है कि ए सही है, आर गलत है. डी कह रहा है कि ए गलत है, आर सही है. सो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिमाग वाला, रट्टा से नहीं चलेगा. यू विल हैव टू ऑब्जर्व इट एंड देन गिव योर करेक्ट आंसर. और एक बार ना मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे या नहीं लगे. 47 के लिए है ना. दो ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू. बर्ट्रम शुरू में मना करता है शादी के लिए, सही बात है. और क्यों मना करता है? क्योंकि वो उसको अपने सोशल स्टेटस का नहीं मानता, उसको जस्ट अबव सर्वेंट मानता है कि भाई नौकर से थोड़ा सा ऊपर का उसका स्टेटस था. हाँ. एक और क्वेश्चन. पेरोल्स इज एक्सपोज्ड एज ए कावर्ड एंड ए फ्रॉड, और उसके पीछे का रीजन दिया गया है. Perols is captured by King of France trying to leak military information to enemy soldiers. तो क्या सही है क्या गलत है, कौन सा ऑप्शन? सेम ऑप्शंस हैं जो पीछे वाले क्वेश्चन में थे, पर यहां पे क्या सही होगा ये आपको बताना है. 48 में कावर्ड और फ्रॉड था, ये तो हमें पता है. पर ये रीजन वाली चीज हुई थी प्ले के अंदर, जहां पे किंग ऑफ फ्रांस ने उसको पकड़ा हो और वो मिलिट्री इंफॉर्मेशन दे रहा था एनिमी सोल्जर्स को, ऐसा नहीं हुआ था. सो कौन सा ऑप्शन? सी वाला, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो ये 2 क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से इंक्लूड करे थे, थोड़े से अलग स्टाइल के. 49. What is the main theme shared by both All's Well That Ends Well and its source tale from the Decameron? ये क्वेश्चन आज कम्युनिटी के पे शेयर हुआ था और ज्यादातर लोग के आंसर करेक्ट आए थे इस पे.
The pursuit of love against all odds, the consequences of betrayal, the importance of social status, the power of friendship. दोनों कहानियों में कॉमन थीम क्या है? शेक्सपियर वाली कहानी और जहां से वो इंस्पायर हुए थे वहां से वाली कहानी में व्हाट वाज द कॉमन थीम? द परस्यूट ऑफ लव अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। In which modern novel is the plot of All's Well That Ends Well reimagined with characters like Helena and Bertram? तो मुश्किल सवाल, प्ले से अलग हटके सवाल, प्ले के ऊपर बेस्ड सवाल। आज के कौन से मॉडर्न नॉवेल में तो होता क्या है कि ना इसमें टीचर होती है और उसको ना बहुत ही ज़्यादा मतलब नाइट मेयर आते हैं और बहुत पेन होता है और उसको लग रहा है कि भाई ये पेन मेरी ज़िंदगी खराब कर देगा और बहुत एफर्ट कर रही होती है, उसको ये प्ले सेट करना है, प्रेज़ेंट करवाना है या तैयार करवाना है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और फिर एकदम से उसके अंदर ये पावर आ जाता है जहाँ पे वो अपना जो पेन है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो कौन से नॉवेल की बात हो रही है? हिंट है आपके पास, यस, ऑल्स वेल बाय मोना अवाद। ये है 50 के लिए ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आया होगा और सब ऐसे फ्लैशबैक में सारी चीज़ें याद आ गई होंगी और कुछ आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होंगी और बहुत सारा आपका रिविज़न भी हो गया होगा। अगर किसी को प्रॉपर रिविज़न बैच जॉइन करना है तो आपके पास स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है या सीजीएस कोचिंग का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। देयर यू विल फाइंड ऑल द रिकॉर्डेड कोर्सेज, सॉरी, हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड पीडीएफ एंड बाकी सारी चीज़ें, और आप अपने एंड पे रिवाइज कर सकते हो। लाइव बैच भी चल रहा है, लाइव बैच इज ऑल्सो अवेलेबल एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल। आपको जो सूट करे, आपको जैसी तैयारी करनी है उसके हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरी तरफ से इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में एंड वी विल डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। अल्फाबेटिकली चलेंगे, तो या तो विलियम शेक्सपियर भी कर सकते हैं या अगर आप चाहो तो मैं दूसरा ऑथर भी कर सकती हूँ। कैसे करना है कमेंट करके बताइएगा। मिक्स ऑथर्स के कुछ शेक्सपियर का, कुछ मिल्टन का, कुछ वर्ड्सवर्थ का, कुछ गैल्सवर्दी का, या ऑर्डर वाइज चलें कि पहले शेक्सपियर फिर मिल्टन फिर वर्ड्सवर्थ फिर गैल्सवर्दी। सो ऐसे मिलते रहेंगे 5:15 एंड विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द सिलेबस ऑफ यूपी टीजीटी इंग्लिश। मुझे ग्रामर के लिए, वोकैबुलरी के लिए मत कमेंट करना, आई विल ओनली फोकस ऑन द लिटरेचर पार्ट, है ना? वो आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहिए ग्रामर वाला पार्ट। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।